कुंभ राशि वाले बंधुओं, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन करते हैं मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो कुंभ राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। 15 जून से पहले पहले आपको रहना होगा बेहद सावधान, जब तक कि सूर्य देवता का राशि परिवर्तन नहीं हो जाता है अपनी ही मित्र राशि मिथुन राशि में। जी हाँ बंधुओं, उससे पहले पहले आपको रहना होगा बेहद सावधान, क्योंकि मंगल का राशि परिवर्तन अत्यंत तीव्र होने जा रहा है सूर्य देवता की ही राशि सिंह राशि में। राहु अपनी कुंभ राशि में बैठे हैं, मित्र की राशि में बैठे हैं, अति तीव्र हो जाते हैं। इसी के साथ साथ अन्य ग्रहों की भी चाल कुछ इस प्रकार की संकेत कर रही है कि आपके जीवन में कुछ अनिष्ट हो सकता है, नकारात्मक हो सकता है, आपके जीवन को बर्बाद करने की स्थिति बन सकती है। जी हाँ बंधुओं, देखो जो ग्रह नक्षत्र कहते हैं हम तो वही कहेंगे। साथ ही साथ कुछ इसमें वे बातें भी शामिल रहेंगी जो महामाई मां बगलामुखी ध्यान के समय में विशेष अनुभूतियों के माध्यम से हमें उपलब्ध कराती हैं। जी हाँ बंधुओं, जो भी महामाई की अनुभूतियां होती हैं उनके आधार पर जो विचार बनते हैं वे विचार हम आपको बताने जा रहे हैं। कुछ बातें आपके जीवन में बिल्कुल सटीक बैठने वाली हैं। आपको लगेगा कि जैसे हम आपके ही बारे में आपसे ही बात कर रहे हैं, और कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं कि जो शायद आपसे बिल्कुल भी मैच ना करें। कोई बात नहीं, आपकी ही राशि के अन्य भाई बंधु हैं, वे उनके लिए हैं। तो बंधु, आपको रहना होगा बेहद सावधान। 15 जून से पहले पहले तक 3 विशेष नकारात्मक घटनाएं हैं जिनके विषय में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। इनके बारे में जानना आपको बेहद आवश्यक है। यदि आप इनके बारे में नहीं जानेंगे तो अनजाने में आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। जी हाँ बंधुओं, देखिए ज्योतिष की यही खूबसूरती है कि कहां जीवन में रुकावट आने वाली है, कहां स्पीड ब्रेकर आने वाला है, कहां रास्ते में खड्डा है, परेशानी आने वाली है, इसके विषय में आपको पहले ही बता देता है। पूर्व अनुमान की पूरी शक्ति ज्योतिष के पास है, जो लगभग पूरी तरह से सटीक ही होती है। आपको आज हम 15 जून तक का पूरा रोड मैप देने जा रहे हैं, सावधानियों के बारे में बताने जा रहे हैं, घटनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं, शुभ अशुभ सब के विषय में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ छोटे छोटे उपाय और क्रियाओं की भी चर्चा करते चलेंगे, जिससे आपको नकारात्मक घटनाओं से बचने का मौका लगे, आपको ज्ञान मिले कि आप कैसे इन घटनाओं से बच सकते हैं। देखिए, सकारात्मक घटनाओं के विषय में चाहे आप जाने या ना जाने, लेकिन नकारात्मक घटनाओं के विषय में जानना अत्यंत अनिवार्य होता है, क्योंकि वहीं से जीवन एक दूसरा ही मोड़ ले लेता है जो बर्बादी की ओर जाता है। बाद में फिर पछताने से कुछ नहीं होता, अपनी कुंडली दिखाने से कुछ नहीं होता। जब लॉस हो गया, घाटा हो गया, या रिश्ते नातों में भयंकर तनाव हो गया, अलगाव की स्थिति हो गई, फिर कुंडली दिखाने का भी लाभ क्या है? जो एक बार चला गया सो चला गया, चाहे धन दौलत हो, चाहे कोई इंसान या रिश्ता ही। तो पहले ही जान जाओ इन सब स्थितियों को और सावधान सतर्क होकर चलो, वह ज्यादा बेहतर है। इसीलिए तो यह कहावत बनी है कि अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो फिर पछताने से बेहतर है कि पहले से ही सावधानी बरतते हुए चले। तो बस यही विशेष ज्ञान, महाज्ञान आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से हम देने जा रहे हैं, जो पहले ही आपको अलर्ट कर देगा कि कहां धोखा है, कहां गड़बड़ है, कहां परेशानी है, कहां संभल कर चलना है। तो बस बंधुओं, अंत में आपको हम महामाई की कृपा कैसे प्राप्त होगी, ग्रहों के उपाय कैसे करने हैं, कुछ ऐसे विशेष महा उपाय बताएंगे जो आपके जीवन की समूल समस्याओं का नाश करेंगे, नकारात्मकता को हटाकर। अंत में हम आपको एक ऐसा विशेष उपाय भी बताएंगे जो आपके जीवन में रुपए, पैसे, धन दौलत और खुशियों को आकर्षित करेगा, साथ ही नेगेटिव कैसी भी स्थिति क्यों ना हो उसे मिटा डालेगा। तो आपको कार्यक्रम को अंत तक देखना है, सारी बातों को समझ लेना है। चलिए अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। महामाई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। चलिए बंधु, यदि माई के लिए मन में भाव गहरा है तो फिर यह भी लिख देना कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है यह महामाई के धाम से प्रसारित हो रहा है, और धाम से जुड़ने का, माई के परिवार का हिस्सा बनने का यह अवसर खुद चलकर आपके पास आया है, इसे जाने नहीं देना है। तो चलिए बंधु, अपने अब मूल विषय को शुरू करते हैं। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास मां बगलामुखी और मां भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है, और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका
इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का यह सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। देखिए, जून का महीना जैसे ही प्रारंभ हो रहा है, शुरुआत में आपके दिमाग में नकारात्मकता सी हावी रहेगी। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कि आपके जीवन में जो कष्ट हैं, जो तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, वे मिटने वाली नहीं हैं। आप चाहे कुछ भी कर लेना, चाहे कितने ही प्रयास कर लेना। कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं निगेटिव स्थिति हावी होने वाली है। मन में नकारात्मकता भरी रहेगी। आपका जो मोरल है, ये जो कहे कि हौसले हैं, थोड़े से पस्त नजर आएंगे। शरीर में भी ऊर्जा की कमी आपको महसूस होगी, क्योंकि जब मन ही खराब है तो शरीर तो अपने आप ही खराब हो जाता है। काम करने की इच्छा नहीं होगी, स्थूलता शरीर में बढ़ेगी और भारीपन मन में भी और शरीर में भी महसूस होगा। ये नेगेटिव स्थिति रहने वाली है 5 से 7 जून तक। देखिए, 6 जून को बुध का गोचर हो रहा है, 7 जून को मंगल का गोचर हो रहा है। बुध का गोचर और मंगल का गोचर दोनों ही अच्छे हैं, नकारात्मक नहीं है, दोनों ही देवग्रह हैं। लेकिन इनके गोचर के साथ साथ आपको हम बता दें कि कहीं ना कहीं निगेटिव स्थितियां भी बहुत स्ट्रांग बनी हुई हैं। शनि का राशि परिवर्तन कर लें, चाहे राहु के राशि परिवर्तन की चर्चा कर लें, दोनों ही निगेटिव स्थितियां बना रही हैं और राहु को अति तीव्र बना रही हैं। तो जब पहले से ही निगेटिव स्थिति हावी है तो शुभ ग्रहों के राशि परिवर्तन का भी लाभ कहीं ना कहीं निगेटिव स्थिति को ही उत्पन्न कर देता है। तो बस इसी स्थिति के बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। हालांकि 6 और 7 तारीख के बाद जून में पॉजिटिव एनर्जी आपके मन में आएगी, शरीर में ऊर्जा का प्रवाह तेज होगा, काम करने का जोश जुनून मन में उत्पन्न होने लगेगा। जिस काम के बारे में आपने सोच रखा है, लंबे समय से वह काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसमें गति आ जाएगी और आपके मन में नए नए विचार उत्पन्न होने लगेंगे, जोश उत्पन्न होने लगेगा। कुछ करने का, कुछ प्राप्त करने की हौसला और उम्मीदें आपके मन में बनने लगेंगी। कहने का मतलब यह है कि निगेटिव स्थिति 6-7 जून तक रहेगी, उसके बाद पॉजिटिव एनर्जी आनी शुरू हो जाएगी। मंगल की सकारात्मक ऊर्जा आपको धीरे धीरे मनोबल बढ़ाने लगेगी, शरीर में ऊर्जा का प्रवाह तेज होने लगेगा, रोग दोष भी दूर होने शुरू हो जाएंगे। फिर भी आपको सावधान अवश्य रहना है, सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि धोखा होने की पूरी उम्मीद है। कोई कीमती सामान आपका चोरी हो सकता है, कोई व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है, आपके साथ किसी प्रकार की ठगी हो सकती है। तो पैसे रुपए के लेन देन को लेकर आपको संभल कर रहना है। 15 जून तक की बात हम कर रहे हैं, उसके बाद फिर बताएंगे कि क्या क्या करना है। फिलहाल पैसे रुपए के लेन देन को लेकर संभल कर रहना है। अपनी कीमती सामान, कीमती चीजों को बहुत संभाल कर रखना है, यूं ही लापरवाही नहीं दिखानी है, वरना नुकसान हो जाएगा। इसी के साथ साथ किसी काम धंधे व्यापार में यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो बढ़िया मौका अच्छा है, तरक्की होगी, ग्रोथ होगी, लेकिन जोखिमों के विषय में भी चर्चा करना बेहद आवश्यक है। इसके विषय में भी विचार अवश्य कर लेना, हद से ज्यादा बड़े जोखिम आपको नहीं लेने हैं। हालांकि जब आप काम करने चलेंगे उस समय एकाग्रता तो मन में रहेगी ही, लेकिन बीच बीच में आपका ध्यान भटकेगा जरूर। कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं, ऐसी बातें आपके आसपास चलती रहेंगी जो आपके ध्यान को भटकाएंगी, आपके काम से एकाग्रता आपकी कम होगी। ये अच्छी स्थिति नहीं रहेगी। जैसे कि कोई विशेष बात चल जाएगी जिससे भावनात्मक तौर पर आप टूटेंगे, कोई आपका ही अपना व्यक्ति कुछ ऐसा कह देगा, कुछ ऐसा करेगा जिसकी वजह से आप इमोशनली थोड़े से डिस्टर्ब हो जाएंगे, जिससे आपके काम के ऊपर से ध्यान हटेगा, या फिर कहीं किसी से विवाद हो सकता है, तनाव की स्थिति हो सकती है, या कोई लॉस, कोई अचानक से धोखा आपको मिल सकता है, छोटा मोटा हादसा, दुर्घटना भी हो सकती है। स्थिति चाहे कोई भी बनेगी, लेकिन इन स्थितियों की वजह से आपके काम के ऊपर से ध्यान जरूर भटकेगा। एक और विशेष बात कि आपके घर के किसी बड़े बुजुर्ग की सेहत खराब हो सकती है,
बात बिगड़ सकती है, हॉस्पिटल तक पहुंच सकती है। ऐसी स्थिति बन सकती है तो घर के बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखना बेहद आवश्यक है। स्वास्थ्य पर नजर अवश्य रखें कि चल क्या रहा है उनके जीवन में, किस प्रकार की स्थितियां बनी हुई हैं। बेहद आवश्यक रहेगा इस बात को जानना और देखना भी। इसी के साथ साथ आपको हम बता दें कि 15 जून तक आपको ऊंचे स्थानों पर सोच समझ कर जाना है और जोखिम वाहन चलाते समय, किसी से चर्चा करते समय, किसी भी प्रकार के लेन देन को करते समय जोखिम नहीं लेना है। यानी कि सोच समझकर बोलना है, बिना सोचे समझे किसी से कुछ कह देंगे, झगड़ा हो जाएगा, विवाद हो जाएगा। पैसा बिना सोचे समझे खर्च कर देंगे, पैसा फंस जाएगा, अटक जाएगा। वाहन आदि बिना सोचे समझे चलाएंगे, लापरवाही दिखाएंगे तो दुर्घटना हादसा हो जाएगा। मतलब कि 1 से लेके 15 जून तक आपको अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है, यह बेहद आवश्यक है, अनिवार्यता है। इसी के साथ साथ बंधुओं आपको हम बता दें कि रुपए पैसे को लेकर एक घटना घटेगी आपके साथ। कोई आपसे पैसे उधार मांग सकता है, मदद मांग सकता है, बुरी तरह से फंसा होगा आपके सामने, वह निवेदन करेगा, आग्रह करेगा और आपसे मदद मांगेगा। मदद आप कर देंगे, पैसा आपका अटक जाएगा, आपकी रकम खराब हो जाएगी, आपका काम रुक जाएगा। सामने वाले का भला हुआ कि नहीं हुआ ये एक अलग बात है, लेकिन आपका बुरा अवश्य हो जाएगा। देखिए, एक बात हम आपको बता दें कि कोई भी व्यक्ति जब आपसे मदद मांगने के लिए आए तो आप सीधे सीधे उसके चेहरे को ना देखें, सीधे सीधे उसकी परिस्थितियों पर यकीन ना कर लें, विश्वास ना कर लें। पहले के पुराने उसके व्यवहार को अवश्य ध्यान में लेकर आए। पिछली बार उसने आपके साथ क्या किया था, 100% उसने आपके साथ सही नहीं किया था। पिछली बार भी उसने आपके साथ झूठ बोला, छल किया, आपको परेशान किया। लेकिन लोग जो आपके आसपास हैं वे अच्छी तरह से जानते हैं कि आप भावुक इंसान हैं, बातों में आ जाते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं और गलत निर्णय लेकर फंस जाते हैं। आपका दुरुपयोग करना किस प्रकार से आसान है ये आपके आसपास के लोग जानते हैं। तो वे ऐसी बातें, ऐसा वातावरण, ऐसा माहौल बनाएंगे कि जैसे आप उनकी मदद नहीं करेंगे तो उनका बहुत बुरा हो जाएगा, बहुत ही अनिष्ट हो जाएगा। इस स्थिति में आपको डालकर फिर आपका धन ले लेंगे। अब ऐसी स्थिति में आपका पैसा भी अटक गया, मिलेगा भी नहीं, और आपका जो काम आपने सोच रखा था, विचार आपने जो बना रखे थे, वो विचार भी निरस्त होते दिखाई दे रहे हैं। तो किसी की मदद करने से पहले बहुत बार सोचें। राहु अति सक्रिय है और राहु बहुत ही चालाक है, बहुत ही भावनाओं के साथ खेलने वाला खिलाड़ी है, बहुत ही खतरनाक खेल खेलता है। तो इससे थोड़ा सा सावधान रहेंगे, बचे रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, वरना फंस तो जाएंगे ही, पैसा भी लुटा देंगे, कीमती समय और ऊर्जा भी दे देंगे। जी हाँ बंधु, अब ध्यान से सुनिए। देखिए, निगेटिविटी तो हमेशा रहती है। ऐसा समय काल या ऐसा जीवन होता ही नहीं जिसमें किसी प्रकार की नकारात्मकता ना हो। लेकिन नकारात्मकता से बाहर निकलने के मार्ग भी होते हैं। सबसे अच्छा मार्ग आपको हम बता दें कि आप किसी धार्मिक स्थान, जैसे कि कोई मंदिर है, कोई तीर्थ स्थल है, उससे आप जुड़ जाइए। कोशिश करिए कि यदि आपके आसपास ही कोई नजदीक मंदिर है तो प्रतिदिन मंदिर हो आया करिए। मंदिर के दान पात्र में कुछ धन, जैसे आपने सोचा कि आप कोई बिजनेस व्यापार करना चाहते हैं तो अपने बिजनेस व्यापार के नाम से मंदिर में थोड़ा सा दान कर दीजिए। बिजनेस व्यापार में तो आप लाखों रुपए लगाएंगे ही, 100 रुपए, 125 रुपए, 51 रुपए, इस प्रकार की दक्षिणा मंदिर में जाकर अपने धंधे व्यापार के नाम से भगवान को समर्पित कर दीजिए। उसके बाद जब आप अपने काम की आधारशिला रखें, व्यापार को तुरंत शुरू करने चलें, तो भगवान के नाम से एक चिट्ठी बनाइए। जी हाँ, ये बहुत ही कारगर उपाय हैं। पीले रंग के कागज पर भगवान के नाम से एक चिट्ठी लिखिए, भगवान से निवेदन करिए। देखिए, ये सुनने में थोड़ा अजीब आपको लग सकता है, लेकिन ये बड़ा ही कारगर है। जिसको हमने कराया है उसके जीवन में अद्वितीय तरक्की आई है। तो आपको पीले कागज पर भगवान के लिए चिट्ठी लिखनी है, भगवान से निवेदन करना है कि हे प्रभु, हम आपकी शरण में हैं, हम इस तरह काम करने जा रहे हैं और आपकी निगरानी में, आपकी शरण में रहकर इस कार्य को करना चाहते हैं और हमें उम्मीद है कि आप हमारा इसमें साथ अवश्य देंगे। हमारा निवेदन, हमारा आमंत्रण स्वीकार करिए कि हमारी रक्षा करिए, हमारे साथ रहिए। इस प्रकार से भगवान को एक चिट्ठी आप लिखिए और जाकर मंदिर के दान पात्र में डाल देना, चुपचाप, किसी को पता ना चले, ठीक है। और थोड़ा सा धन, 10, 20, 50, 100, जितना भी, भगवान को आपका धन नहीं चाहिए, भाव चाहिए, तो बस आप थोड़ा सा धन डाल दें। इसके बाद आप बेफिक्र होकर अपनी सहज बुद्धि का प्रयोग करते हुए काम धंधे व्यापार को शुरू करिए, आपकी निश्चित तरक्की हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार यदि जीवन में आप किसी कष्ट या परेशानी से जूझ रहे हैं और लगातार जूझते चले जा रहे हैं,
तो आप इसके लिए भी भगवान की शरण में जाइए। वहां से ज्यादा आपको कोई राहत नहीं दे सकता। यूं ही बिना सोचे समझे किसी भी उपाय को ना करिए, खास तौर से ग्रहों से जुड़े हुए उपाय, जैसे शनि का है, राहु का है, केतु का है, शुक्र का है। किसी भी ग्रह के उपाय को यूं ही बिना सोचे समझे ना करिए। देखिए, राहु के उपाय कर लेंगे आप, शनि का उपाय, शुक्र का उपाय कर लेंगे। शुक्र भी एक राक्षस है, राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य को समर्पित है, प्रतीक है उन्हीं का। राहु एक राक्षस है और आपने राहु का मंत्रोच्चारण कर लिया, राहु के उपाय कर लिए, बिना सोचे समझे, बिना कुंडली दिखवाए। शनि भी कोई पूजनीय देव नहीं है। अगर पूजनीय होते तो आपके घर की पूजा की अलमारी में शनिदेव की फोटो लगी होती, उनकी नित्य पूजा हो रही होती। लेकिन आपने शनि का भी उपाय बिना सोचे समझे कर लिया। तो बिना सोचे समझे, बिना कुंडली दिखाए, बिना कुछ भी जाने किसी भी ग्रह का उपाय कर लेना ठीक नहीं होता है। यह कभी कभी गलत दिशा में भी चला जाता है। तो पहला काम यह है कि आप अपने जीवन में कुछ भी महत्वपूर्ण करने जब चलें तो अपनी कुंडली जरूर दिखा लें। अगर आप अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दुविधाएं बहुत सारी हैं जीवन में, रुकावटें अड़चने बहुत हैं, तब भी अपनी कुंडली अवश्य दिखवा लीजिए, क्योंकि निश्चित तौर पर कोई ना कोई ग्रह बाधक बनकर बैठा है। प्रयास तो आपने खूब कर लिए, हर प्रयास का फल आपको मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं बाधा, रुकावट, परेशानी तो है ही। तो उसकी वजह से आपके जीवन में रुकावटें आ रही हैं, काम बन नहीं रही है। तो वो कैसे आप जानेंगे? वह तो आप अपनी कुंडली दिखाएंगे तभी जान पाएंगे। तो कुंडली आप दिखा लीजिए। अगर चाहें तो हमसे संपर्क करिए, वीडियो में नंबर दिया है, नंबरों पर फोन करिए, जानकारी दीजिए। हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करके आपको दे देंगे। क्या दोष है, क्या योग युतियां हैं, क्या नकारात्मकता है, सारी बता देंगे और आपको सटीक उपाय दे देंगे जो बिल्कुल सही फिट बैठेंगे आपके ऊपर, और कुछ ही दिनों में उसके रिजल्ट आपको लाइव अपने जीवन में दिखाई देंगे। तो ये काम आप कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप चाहें तो भगवान की शरण में तो चले ही जाएं, वहां से तो सब कुछ हो ही जाता है। तो भगवान की शरण में जाएं, प्रतिदिन मंदिर के दान पात्र में 10-5 रुपए का दान अवश्य करें और उसके बाद भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठे निवेदन करें कि भगवान हमें मार्ग दिखाइए, हम परेशान हैं, हमारा मार्गदर्शन करिए। जी हाँ बंधु, हालांकि ऐसा नहीं है कि केवल नकारात्मक घटनाएं ही आपके साथ घटित होंगी, अच्छी घटनाएं भी घटित होंगी। हमने अपने पिछले कार्यक्रमों में अच्छी बुरी सभी घटनाओं के बारे में भी चर्चा की है। अभी भी आपको हम बता दें कि आपको अवसर, मौके अवश्य प्राप्त होंगे, नई अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, कुछ नया करने का जोश जागेगा। आप अपने जीवन में किसी न किसी रूप में आगे अवश्य बढ़ेंगे। बिजनेस है तो उसे बढ़ाएंगे, नौकरी है तो उसमें तरक्की करेंगे, उसमें मान सम्मान प्राप्त करेंगे और नए नए अलग अलग तरीके के कार्य आपको मिलेंगे जिससे आपकी प्रतिभा निखरेगी और आप अपने टैलेंट को दिखाएंगे, जिससे उच्च अधिकारियों का ध्यान आपकी ओर खींचेगा। तो ये तो थी कुछ अच्छी घटनाएं, कुछ बुरी घटनाएं, सारी हमने आपको बता दी हैं। कुछ जल्दी जल्दी से आपको बताते हैं, इनका विशेष ध्यान रखना। वाहन संभल कर चलाना है, पैसे का इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर करना है, किसी पर अंधविश्वास नहीं करना है, खास तौर से पैसे के लेन देन को लेकर। और महीने की 4 तारीख, 13 तारीख और 22 तारीख को कोई भी बड़ी डील नहीं करनी है, करनी भी है तो सोच समझ कर करनी है। और राहु काल का विशेष ध्यान रखना है। प्रतिदिन एक निश्चित समय पर 1.5 घंटे का समय होता है जो राहु काल कहा जाता है। लिस्ट हमने वीडियो में दे रखी है, इस लिस्ट को आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो और दिन में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य, कोई भी निर्णय लेते समय एक बार लिस्ट में चेक कर लो कि कहीं अभी राहु काल तो नहीं चल रहा है, क्योंकि राहु काल में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया जाता है, वरना कार्य असफल हो जाता है, चाहे आप चाहें या ना चाहें, चाहे कितनी ही मेहनत करें। ठीक है, तो राहु काल का विशेष ख्याल रखना है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य आपको हम बता देते हैं, इसे आप चाहे जब से करना शुरू कर दीजिए। मंगलवार के मंगलवार इस उपाय को करिए। आप देखो, मंगल की ऊर्जा आपको बहुत आगे तक ले जा सकती है। पूरा वर्ष मंगल को समर्पित है, तो मंगल का जो राशि परिवर्तन है वह आपके जीवन में चमत्कारी परिणाम लेकर आएगा। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। किसी भी मंगलवार के दिन से आप हनुमान जी को चोला चढ़ाना शुरू करिए। अब चोला जो ड्रामा वाला, नौटंकी वाला चोला है, आज के समय का जो चल रहा है, फॉर्मेलिटी वाला चोला, वो आपको नहीं चढ़ाना है। मतलब कि पैकेट के पैकेट मिल जाते हैं मंदिर के बाहर दुकानों पर, गए वही पैकेट पुजारी जी को पकड़ा दिया। अब पता नहीं चोला चढ़ा कि नहीं चढ़ा, और आपने हनुमान चालीसा पढ़ा, दीपक जलाया और प्रसाद चढ़ा के भाग आए। आपने सोचा चढ़ गया चोला, लेकिन ये कोई चोला नहीं है, यह चोला चढ़ाने की फॉर्मेलिटी है। चोला कैसे चढ़ेगा आप इसे ध्यान से समझिए, और यह चोला फलित होगा। याद रखना कि हनुमान जी को चोला चढ़ाने की विधियां भी अलग अलग हैं। जब शनिदेव को संतुष्ट करने के लिए, यानी शनि को पॉजिटिव करने के लिए चोला चढ़ाया जाता है, तो हनुमान जी के पैरों की तरफ से चोला चढ़ता है। जब मंगल को शुभ करने के लिए चोला चढ़ता है, तो माथे से, हनुमान जी के सिर से चोला चढ़ाया जाता है। शुक्र के लिए
हनुमान जी के कंधों से चोला चढ़ाया जाता है। और राहु को भी अनुकूल करने के लिए हनुमान जी के कंधों से ही चोला चढ़ाया जाता है। तो चोला चढ़ाने की भी विधि अलग अलग होती है और चोला एक बेहद व्यक्तिगत गतिविधि है। यह इस तरह की फॉर्मेलिटी वाली विधि नहीं है। तो क्या करना है आपको ध्यान से समझिए। अपने आसपास एक हनुमान जी का ऐसा मंदिर ढूंढिए जहां भीड़ भाड़ कम रहती हो और थोड़ी शांति रहती हो और तामझाम बड़े बड़े ना हो। मूर्ति को आप आराम से स्पर्श कर सकते हो। तो आपको चोला घर से बनाकर ले जाना है, यानी चमेली का तेल ले जाना है, जो सिंदूर हनुमान जी के पूरे शरीर पर लगता है, बंधन लगता है, वो लेकर जाना है, श्रृंगार के वस्त्र लेकर जाने हैं, धूप दीप नैवेद्य वगैरह सब लेकर जाना है हनुमान जी को प्रसाद, और एक पान का बीड़ा अवश्य लेकर जाना। हनुमान जी को पान का बीड़ा बेहद प्रिय है। फिर जाकर आपको हनुमान जी को चोला चढ़ाना है। उनके मस्तक से चोला चढ़ाइए। सबसे पहले उनके मस्तक का श्रृंगार करिए, सिंदूर का लेपन करिए, फिर पूरे शरीर पर लेपन करिए, फिर उनके शरीर पर आप वस्त्र वगैरह अर्पित करिए, जनेऊ चढ़ाइए। जनेऊ जरूर चढ़ाना हनुमान जी को, और उसके बाद पान का बीड़ा चढ़ाइए, फिर धूप दीप नैवेद्य पंचोपचार से उनकी पूजा करिए। ये है चोला चढ़ाने की सही विधि। और वहीं पर बैठकर कम से कम 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए और 1 बार बजरंग बाण का पाठ करिए। ये चोला चढ़ाने की विधि है। अब इस विधि से चोला चढ़ाएंगे तो वो फलित होगा और 100% लाभ देगा। तो इस पूरे जून के महीने हम आपको कहना चाहेंगे कि आप प्रति मंगलवार हनुमान जी को चोला अवश्य चढ़ाइए, इसी विधि से चढ़ाइए और चमत्कार होते हुए अपने जीवन में खुद देखिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सारी बातें आपने समझ ली हैं, भली बुरी सारी बातें हमने आपको बताई हैं। इन बातों को यदि जीवन में उतारेंगे तो 100% मुसीबतों से तो बचेंगे ही, नए अवसरों को प्राप्त करके खूब तरक्की भी करेंगे, और यही हमारा उद्देश्य है। महामाई की पूजा की विशेष सामग्री यदि आप चाहते हैं तो वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए। यहां से आपको फ्री ऑनलाइन सामग्री माई की मां बगलामुखी की भेज दी जाएगी। उसे आप प्राप्त करिए और उसे उपयोग करना शुरू करिए। कैसे प्रयोग करने हैं सारी चीजें बताई गई हैं, और चमत्कार देखिए कैसे दुख दूर होते हैं। कलयुग में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाली देवी और सारे धन वैभव सुख ऐश्वर्य देने वाली देवी मां बगलामुखी हैं। उनकी शरण में आ जाइए, आपका उद्धार हो जाएगा। तो चलिए बंधु, उम्मीद करते हैं आज के इस कार्यक्रम की बातें आपको समझ में आई हैं, ये आपके उपयोगी होंगी, आपके जीवन में उद्धार लेकर आएंगे। अब यदि कुंडली विश्लेषण कराना है या कुछ और जानना है तो नंबर वीडियो में है, इन नंबरों पर फोन करिए। आपका कुंडली का विश्लेषण करके हम आपको दे देंगे, आपका उद्धार हो जाएगा। चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।